गुड मॉर्निंग सभी को। और मौसम देखिए कितना अच्छा, तेज़ बारिश हो रही थी और ये शाम का टाइम था। पूरे दिन व्लॉग नहीं बन पाया था और अभी तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, कुछ दिन पहले का था तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। और फिर हमने खाया था शाम का खाना, काले चने की सब्जी, चटनी और पराठा चावल। और एज़ यूजुअल मेरे भांजे की चल रही थी यहाँ मस्ती, ये देखो चिमटा लेके मस्ती में लग गया था। फिर हो गया था नेक्स्ट डे मम्मी डाल रही थी मिर्ची का अचार, इसमें सौंफ, कलौंजी, राई, जीरा इन सबको सेक के मम्मी ने अच्छे से पीस लिया था और इसी में हल्दी, नमक और मिर्ची पाउडर डाल दिया था। साथ में साइड में तेल गरम करके रखा था, उसको ठंडा होने के बाद इस पूरे मसाले में मिक्स कर दिया था। और ये बहुत अच्छा मिर्ची का अचार डलता है, बहुत ही सिंपल तरीके से डलता है। आपको प्रॉपर रेसिपी चाहिए तो कमेंट में जाके ज़रूर बताइए। फिर तेल ठंडा होने के बाद ये जो मसाला पीसा था, सौंफ, जीरा, राई, कलौंजी सेक के इनको अच्छे से मिक्स कर दिया था। और साइड में मम्मी ने मिर्ची को अच्छे से धोकर काट भी ली थी। और कुछ नहीं करना, बस सारी जो मिर्ची हैं इसमें अच्छे से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद इसको 2 दिन तक आप डब्बे में डाल के रख दीजिए और 2 दिन के बाद ये खाने के लिए एकदम रेडी हैं। बहुत अच्छा लगता है और बहुत फटाफट ही बन जाता है। अभी खूब सारी मिर्चियाँ लाइए, बनाइए अचार, और गर्मी का सीज़न ही अचार का होता है तो अचार बनाइए। उसके बाद मैं चली गई थी जयपुर, डायरेक्ट वहीं पे शूट करा था और वहाँ दिखाया था पहले हॉस्पिटल, क्योंकि मेरे पैरों में दिक्कत थी। और उसके बाद मैं गई थी सैलून, बाल कट करवाए, थोड़ा सेट करवाए। और देखिए यहाँ भैया अच्छे से सेट कर रहे हैं, आप भी यहाँ जाइए, बहुत अच्छा भैया सेटअप करते हैं। इनकी आईडी जो है मैं मेंशन कर दूँगी। और ये देखिए उसके बाद बाल वाल सेट करवाने के बाद हमने थोड़ा बहुत खाया था, क्योंकि वहाँ जाए और बाहर का नहीं खाए, बाहर भी कुछ ऐसे ज़्यादा अनहेल्दी नहीं खाया था, ठीक खाया था। डोसा, गार्लिक चीज़ ब्रेड और फ्रेंच फ्राइज़, ये मेरी फेवरेट चीज़ है, वो हमने खाया बहुत अच्छे से। और उसके बाद मैं चली गई थी भैया के घर। भैया के घर बना था दाल बाटी और चूरमा। यहाँ भैया बना रहे थे चूरमा। रोटी को अच्छे से सेक के पीस लिया था, इसमें फिर मिक्स करा था पिसा हुआ बुरादा, और फिर ऊपर से डाल दिया था भैया ने घी। और साइड में मावा भी भैया अच्छे से घिस रहे थे ताकि वो इसे मिक्स कर दें। इस तरीके से चूरमा मैंने पहली बार खाया था और बहुत अच्छा बना था, बहुत यम्मी चूरमा बन गया था। फिर हो गई थी खाने की तैयारी। ये देखिए गर्मा गर्म दाल और कंडों में सीखी हुई बाटी में, इसका वीडियो नहीं बना पाई थी बट इसका टेस्ट ही अलग होता है अवन से ज़्यादा। तो बाटी को मैंने चूर ली थी, घी डाला और दाल डाली, इतना अच्छा बना था ना। और ये देखिए मेरी पूरी प्लेट एकदम साफ़ हो गई थी। और फिर रात को हम चले गए थे बाहर, क्योंकि छोटे भाइयों को खानी थी रामचंद्र की आइसक्रीम। अगर आप लोगों को पता हो तो सिटी के अंदर रामचंद्र की जो आइसक्रीम है बहुत फेमस है। ये देखिए राज मंदिर जयपुर का सबसे पुराना सिनेमा थिएटर है। और रात को भी देखिए इतनी लेट भी इतना ट्रैफिक रहता है ना जयपुर में। और ये देखिए सिटी, राइट के टाइम में सिटी में जाना, और ख़ास करके अगर अपन बाइक पे जाते ना, इतना अच्छा नज़ारा लगता है ना, बहुत अच्छा। शाम को जाते जाते सिटी खाली हो जाता है। तो हम लोग चले गए थे सिटी के अंदर रामचंद्र की आइसक्रीम खाने। मैंने खाई थी कुल्फ़ी और बाकी लोगों ने खाया था फ़ालूदा। देखिए इतनी भीड़ रहती है ना गाइज़ यहाँ पे। आप लोगों ने यहाँ की आइसक्रीम या फ़ालूदा खाया तो कमेंट में जाके ज़रूर बताइए। अगर नहीं खाया तो प्लीज़ आप यहाँ जाइए, बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी आइसक्रीम और फ़ालूदा यहाँ का बहुत ही फेमस है। तो मैंने खाई थी आइसक्रीम। आइसक्रीम इतनी अच्छी थी, बहुत अच्छी, बहुत ही रबड़ीदार थी। ये देखिए बहुत टेस्टी। और ये खा रहा था फ़ालूदा, बहुत अच्छा। इसको मैं पूछ रही थी कैसा है। मुझे पर्सनली ये भाता नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा हेवी हो जाता है ना, ये कब भरा है, इतना मुझसे खाया भी नहीं जाता, इसलिए मैं इसको इग्नोर ही करती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग खा लिए थे आइसक्रीम और फ़ालूदा खा के हम लोग निकल गए थे बाहर। फिर ये देखिए रात के, अरे और ये देखिए अल्बर्ट हॉल का नज़ारा इतना सुंदर लग रहा था ना। अल्बर्ट हॉल, इसकी बहुत मल्टीपल जो लाइट है बहुत अच्छी लगती है। और इसके बाद ये देखिए बिरला मंदिर। जब मैं दुर्लभ जी रहती थी तो खाना खाने के बाद हम वॉक के टाइम इधर जाते थे। नेक्स्ट डे में फिर आगे थी, क्योंकि मुझे करवानी थी आई लैशेस। और ये देखिए मैंने लैशेस यहाँ पे करवा लिए थे, इतने अच्छे तरीके से करती है ना। अगेन लास्ट था तो हमने खाया था स्प्रिंग रोल और मोमोज। फिर आ गए थे हम विशाल मेगा मार्ट भांजी के लिए ड्रेस लेने। देखिए बच्चों की ड्रेस इतनी सुंदर सुंदर ड्रेस है ना। लड़कियों की कपड़ों की चॉइस बहुत ज़्यादा होती है, मतलब चॉइसेस इतनी ज़्यादा होती है ना, इतनी सारी चॉइस इतनी लड़कों में नहीं होती है। तो मैं अपनी सिस्टर की लड़की के लिए ले रही थी फ्रॉक्स। तो यहाँ से मैंने करीबन 2 से 3 फ्रॉक्स ली थी, क्योंकि नेक्स्ट डे जाना था मुझे सुजानगढ़, इसलिए मैं लेट गई थी शॉपिंग करने के लिए। और ये मैं सुबह सुबह निकल गई थी, क्योंकि मॉर्निंग में मेरी 8:15 बजे की थी बस। वोल्वो
और भूख लग रही थी इसलिए मैंने पोहा साथ में ही ले लिया था। ये देखिए अंदर इतना अच्छा कूलिंग रहता है ना, आराम से सफ़र कर जाता है, बहुत अच्छी बस है ये। तो यहाँ पे मैं आ गई थी और भूख लग गई थी क्योंकि मुझे नाश्ता करने की आदत है, तो मैंने ब्रेकफास्ट में खाया था पोहा। और पोहा खाने के बाद बस हो गई थी रवाना। और ये देखिए मैं लगभग इस टाइम पहुँच गई थी सुजानगढ़। और जैसे ही पहुँचा तो देखा मेरे जयपुर वाली दूसरी सिस्टर भी आई हुई है। ये देखो आ गई थी क्योंकि अभी हो गई है गर्मियों की छुट्टियाँ, तो सब लोग आ गए थे। आए तो सिस्टर आए और ऐसे अलग अलग तरीके का व्यंजन नहीं बने, ऐसे हो नहीं सकता। तो ये देखिए चावल, पकौड़े की कड़ी, आलू की सब्जी, मिठाइयाँ, बहुत सारा खाना बना हुआ था और बहुत यम्मी भी बना हुआ था। सिस्टर ने बना रखा था बहुत टेस्टी। और ये भांजी पहले जिम्मी से डर रही थी, उसके बाद उसके साथ खेलने लगी थी। फिर हमने कितनी अच्छे तरीके से थाली सजा दी खाने की। और गैस खाना इतना अच्छा बना था ना, बहुत ज़्यादा अच्छा। यहाँ बहनें कर रही थी सारे खाने की तैयारी। बड़ी वाली सिस्टर बना रही थी रोटी, छोटी वाली सिस्टर काट रही थी सैलड। और ये देखिए अलग अलग तरीके के यहाँ पे अचार जो मम्मी के हाथ के डाले हुए हैं। फिर सब जनों ने बैठ के आराम से खाया था खाना। ये देखिए सर्विंग चल रही है अभी तो। और मैं आपको पूरा दिखाती हूँ किस तरीके से खाना हमने सर्व करा था। बहुत सारे अचार, सब्जियाँ, रोटी का बहुत सारी वैरायटी होती है ना, खाने में बहुत अच्छा लगता है। और हमारे घर पे ऐसा मेरे घर पे नहीं, सबके घर पे ऐसा ही होता है। जब भी कोई मेहमान आता